हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और हम लोग केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किए थे और केमिस्ट्री में आज हम लोग पिछले 2 क्लास देख चुके हैं। आज हम लोग का थर्ड क्लास है और जो लोग पहले से फॉलो कर रहे होंगे लोग देखे होंगे हम सॉल्यूशन पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के फर्स्ट क्लास में हम लोग कुछ कुछ सम इंट्रोडक्शन देखे थे, सॉल्यूशन का डिफिनीशन क्या है वो देखे थे और वहां पे कंसंट्रेशन टर्म को देखे थे हम लोग। इसके बाद सेकेंड क्लास में कंसंट्रेशन से रिलेटेड एक टर्म था मोलालिटी, उसको देखे थे। मोलालिटी पीछे आप देख सकते हैं, पड़ा हुआ है उस पर। आज हम लोग उसी में से एक टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मोल फ्रैक्शन। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। आज का जो क्लास होगा हम लोग मोल फ्रैक्शन को देखेंगे। ठीक है। अब देखिए, फिर से वही बात कि मोल फ्रैक्शन है क्या। अगर कोई ये पूछे कि सर मोल फ्रैक्शन है क्या, तो हम लोग कहेंगे कि मोल फ्रैक्शन कुछ नहीं है, सिंपल किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को बताने का एक तरीका है। दूसरे शब्दों में कहें तो सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन में दो चीज होता था, एक सॉल्यूट होता था, दूसरा सॉल्वेंट होता था। तो सॉल्यूट का प्रपोर्शन क्या है या सॉल्वेंट का प्रपोर्शन क्या है, यह बताने का तरीका है एक मोल फ्रैक्शन। देखो यहां पे दो टर्म है, एक तो पहला चीज है मोल और दूसरा चीज है फ्रैक्शन। एक मोल है और दूसरा क्या है? फ्रैक्शन। इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि मोल क्या है, फ्रैक्शन क्या है, फिर मोल फ्रैक्शन को कंबाइंडली देखेंगे। देखिए, जब भी कभी फ्रैक्शन टर्म हो तो इसका सिंपल मतलब होता है एक में आपका हिस्सा। जैसे जब कभी हिस्सा को हमको रिप्रेजेंट करना होगा तो दो ढंग से कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ढंग हैं लेकिन कॉमनली दो ढंग हम लोग यूज करते हैं, एक परसेंटेज और दूसरा फ्रैक्शन। परसेंटेज कहने का मतलब आप 100 में आपका क्या हिस्सा है उसको हम लोग कहते हैं परसेंटेज, कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली एक में आपका हिस्सा क्या है उसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन। एक में आपका क्या हिस्सा है उसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन, और 100 में अगर उसी चीज को रिप्रेजेंट किया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं परसेंटेज। छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एज्यूम करते हैं कि ये एक मेरे पास चौकोर किसी चीज का टुकड़ा है और इसको हम कलर किए हैं, कुछ इस ढंग से इसको हम कलर कर दिए हैं। अब आपसे कोई पूछे कि इसका कितना हिस्सा को कलर किया गया है, कितना हिस्सा रंगीन है, तो कितना हिस्सा रंगीन है यह बताने के आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। एक कह सकते हो कि सर 1/4 भाग इसका रंगीन है, 1/4 भाग इसका क्या है? रंगीन है। दूसरा आप यह कह सकते हो कि सर इसका 25% जो भाग है, 25% जो भाग है वो कैसा है? रंगीन है। अब देखो, आप 25% कहो या 1/4 कहो, दोनों बातें एक ही हैं। 1/4
या 25%, ये दोनों के दोनों बात एक ही है, बस कहने का तरीका अलग अलग है। 1/4 कहने का मतलब क्या है कि पूरे को अगर 4 भाग में हम बांटे तो एक भाग उसका रंगीन है, और 25% कहने का मतलब है कि 100 अगर पूरा होता तो 100 का 25 भाग क्या है, रंगीन है। क्लियर है? ये जो ऊपर जो लिखा हुआ है यही है फ्रैक्शन। यही क्या है, फ्रैक्शन। 1/4 कैसे लिखे हैं सो थोड़ा ध्यान देंगे आप, अगर इसको समझते हो तो मोल फ्रैक्शन बिल्कुल आसान हो जाएगा। हमने क्या किया कि टोटल पार्ट को कितने भाग में डिवाइड किए हैं, 4 भाग। नीचे लिख दिए टोटल कितना भाग था, 4 भाग। कितना भाग इसका रंगीन है, तो एक भाग, ऊपर लिख दिए उसको 1/4। क्लियर है? इसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कहने का मतलब है एक में कितना उसका हिस्सा है या एक में कितना पार्टिसिपेशन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। क्लियर है? फ्रैक्शन जब भी टर्म है तो एक में हिस्सा। अब मोल की बात करें, पिछले दिन जब हम क्लास ले रहे थे तो हमको लग रहा था कि शायद कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको मोल निकालने में थोड़ा कंफ्यूजन होगा या दिक्कत होगा। चलो अभी हम 10 मिनट बात करते हैं मोल पे ही। मोल कैसे निकालते हैं, जनरली जो हमको जरूरत होगा हम उसी की बात करते हैं। ऐसे जब कभी 11th शुरू करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, तब उस दिन हम मोल को और डिटेल देखेंगे कि मोल क्या है, कैसे कैसे कहां कहां इसका एप्लीकेशन है, वो देखेंगे। अभी बस हम थोड़े सा जितना हमको जरूरत है अभी के क्लास में उतना हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो अगर मोल की बात किया जाए कि मोल क्या है, तो मोल कह सकते हो कि एक यूनिट है। जैसे आपके यहां दर्जन होता है, केला खरीदने जाते हैं तो किस में खरीदते हैं, दर्जन में खरीदते हैं। 1 दर्जन केला, 2 दर्जन केला, 1 डोजन, 2 डोजन, ऐसा। ठीक उसी प्रकार से जब केमिस्ट्री में आओगे ना, तो केमिस्ट्री में हम लोग बातें करते हैं, जब भी कोई बात होगा केमिस्ट्री में ये नहीं कहा जाएगा कि जाओ 1 लीटर पानी लेके आओ। केमिस्ट्री में ये कहा जाएगा कि 1 मोल पानी लेके आओ। ये नहीं कहा जाएगा कि 1 केजी चीनी लेके आओ, 1 केजी ग्लूकोज लेके आए। वहां पे ये कहा जाएगा कि 1 मोल ग्लूकोज लेके आओ, 2 मोल ग्लूकोज लेके आओ। क्लियर है? तो मोल एक अपने आप में यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, 7th फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट फिजिक्स वाले लोग पढ़ाए होंगे आपको, तो 7th फंडामेंटल यूनिट है। ये पदार्थ की मात्रा को बताता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को ये बताता है। क्लियर है? अब बात है कि मोल हम लोग निकालेंगे कैसे। तो देखो जब भी कोई चीज, हम एक चीज मात्र इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि कोई चीज अगर ग्राम में दिया हुआ है तो उसको मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, खूब यहां पे करना पड़ेगा। कल के क्लास में भी हम लोग कर रहे थे। कोई चीज अगर ग्राम में दिया हुआ है तो उसको मोल में हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो सिंपल सा याद रखिएगा कि मोल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोल अगर निकालना होगा तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करते हैं, जो ग्राम दिया हुआ है, गिवन वेट, गिवन मास, जो लिखो। अब मास और वेट में ये मत कहना कि सर फिजिक्स वाले सर तो बताते थे कि मास और वेट अलग अलग है। भैया अलग अलग होता है, हमारे यहाँ चलो केमिस्ट्री में हम लोग उतना बारीक बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ दोनों पे एक ही है, मास भी लिखो वेट भी लिखो, चलो बराबर है। ऐसे फिजिक्स वाले लोग अगर इसको फिजिक्स वाले सर के सामने ये बात बोलोगे तो गुस्सा जाएंगे कि नहीं सर मास तो कुछ और होता है, वेट तो कुछ और होता है, लेकिन हमारे यहां चलो चलेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मोलिकुलर वेट, गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। अब जैसे हमको निकालना है कि 18 ग्राम ग्लूकोज दिया हुआ है। 18 ग्राम क्या दिया हुआ है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता होगा, C6H12O6। तो हमको पता करना है कि 18 ग्राम में जो दिया हुआ है ये कितना मोल होगा। 18 ग्राम जो है ग्लूकोज, उसको हम लोग को ग्राम में दिया हुआ है, और ग्राम को हम लोग को कन्वर्ट करना है किसमें, मोल में। क्लियर? ग्राम को किसमें कन्वर्ट करना है, मोल में।
तो क्या होगा यहां पे कि देखो मास दिया हुआ है कितना, गिवन वेट कितना दिया हुआ है, तो गिवन वेट दिया हुआ है 18 ग्राम। और अब यहां पे हमको नीचे चाहिए मोलिकुलर वेट। क्या चाहिए? मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट कैसे निकालेंगे सो देखोगे, यहां पे कार्बन 6 ठो है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है। तो कार्बन को देखोगे तो नीचे 6 लिखा हुआ होगा, ऊपर 12 लिखा हुआ होगा। हाइड्रोजन को देखोगे तो नीचे 1, ऊपर भी 1। ऑक्सीजन की बात करें तो नीचे 8, ऊपर क्या चीज 16। हमको इससे मतलब है, और याद रखना ये रटना नहीं है, दिया हुआ रहता है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है और एक्सपेरिमेंटल डेटा हमेशा प्रोवाइड रहेगा। अब ऐसा नहीं कि ग्लूकोज है तो ये तो जानना होगा, लेकिन जनरली क्या होता है कि जब भी कभी एग्जाम में जाओगे तो एक्सपेरिमेंटल डेटा हमेशा प्रोवाइडेड होता है। कभी कभी कुछ कुछ एग्जाम में देखे हैं कि जहां पे एक्सपेरिमेंटल डेटा भी रहता है लेकिन वो प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन चलो। तो अब इसका मोलिकुलर वेट कैसे निकालेंगे सो देखोगे, कार्बन का 12 होता है, मैंने 12 लिख दिया, इनटू कितने कार्बन है तो 6 लिख दिया, प्लस हाइड्रोजन का कितना है 1 हाइड्रोजन है कितना 12, तो 1 इंटू क्या कर दिए 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16, कितना है इंटू 6, और इसका यूनिट होता है बाबू ग्राम पर मोल। जब इसको सोल्व करोगे तो ऊपर में आ जाएगा 18 ग्राम और नीचे में आ जाएगा, इसको सोल्व करने के बाद 180 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम कट जाएगा, मोल ऊपर चला जाएगा, सोल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.1 मोल। क्लियर है? कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक आधू और हम लोग मोल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है, सबसे पहले हम मोल निकालना सीख लेते हैं, तब फिर आएंगे मोल फ्रैक्शन पे। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 30 ग्राम यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जानना चाहिए। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था NH2CO NH2, ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि लैब में बनाया गया था। NH2CO NH2 बहुत हो हंगामा हुआ था, कभी ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो इस पे आएंगे, इसके कहानी पे। चलिए 30 ग्राम यूरिया दिया हुआ है। देखो यहां पे भी कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और एक नाइट्रोजन भी है। तो नाइट्रोजन का क्या होता है यहां पे हम लिख देते हैं 7 और 14। ठीक है, ये दिया हुआ रहेगा, इसके लिए चिंतित मत होना, हमको याद था लिख दिए, आपको नहीं याद है कोई बात नहीं है, बुक खोल के देख लेना लिखा हुआ। तो हम मोल अगर निकालना होगा तो मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। तो गिवन वेट कितना है 30 ग्राम लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाय, अब इसका मोलिकुलर वेट निकालना है। मोलिकुलर वेट कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, नाइट्रोजन एक ठो यहां है, एक ठो यहां है, नाइट्रोजन 2 ठो है। नाइट्रोजन का होता कितना है 14, तो क्या लिखेंगे 14 इंटू 2, प्लस हाइड्रोजन देखो 2 ठो यहां है, 2 ठो यहां है, कितना हो गया 4 ठो, तो 1 इंटू 4 लिख देंगे, प्लस एक कार्बन है तो कार्बन का तो कितना होता है 12 इंटू 1 करेंगे, कोई खास फर्क नहीं पड़ना है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और यूनिट क्या हो जाएगा बाबू ग्राम पर मोल। सोल्व कर देंगे, ऊपर में 30 ग्राम, नीचे वाले को सोल्व कर लोगे, मैथ आपको इतना आता है, तो ये आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल। जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.5 मोल। मतलब ये ध्यान दोगे, बार बार हम एक ही काम कर रहे हैं मोल निकालने के लिए, जो गिवन वेट है उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे, मोलिकुलर वेट से। क्लियर है, गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट।
उम्मीद करते हैं कि ये 2 क्वेश्चन के बाद मोल निकालना आप लोग सीख गए होंगे। चलिए 2-4 क्वेश्चन और हम आपके सामने लिख देते हैं, इसको आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे मेरे पास है 9.8 ग्राम H2SO4, इसका निकालिएगा। फिर लिखिएगा 20 ग्राम CaCO3, थर्ड आप निकालिएगा 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, फोर्थ 34.2 ग्राम चीनी C12H22O11, फिफ्थ लिख देते हैं हम 32 ग्राम मीथेन, मीथेन का होता है फार्मूला CH4। अब देखो कार्बन का आप जानते हो, हाइड्रोजन का जानते हो, ऑक्सीजन का जानते हो, सोडियम, सोडियम का याद रखिएगा Na का होता है 23। यहां पे कैल्शियम है, कैल्शियम का होता है 40, बाकी तो आप जान रहे हो। यहां पे सल्फर है, नया सल्फर का होता है 32, इसमें सब जानते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन आप कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ये 5 क्वेश्चन कीजिएगा। अगर एक बार मोल निकालना सीख गए तो मोल फ्रैक्शन बिल्कुल आसान नजर आएगा, और इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मोल फ्रैक्शन। जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो मोल फ्रैक्शन के इर्द गिर्द बहुत सारी बातें आएंगी। इस चैप्टर में 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी। ये चैप्टर पूरा इसी तीनों चीजों पर चलेगा। चलिए इरेज करें इसको। अब आ जाते हैं हम लोग, तो अभी तक हम लोग देखना शुरू किए थे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, और 2 चीज समझ चुके हैं, मोल समझ चुके हैं, और फ्रैक्शन के बारे में आपको हम बताए कि फ्रैक्शन बोले तो एक में आपका क्या हिस्सा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। क्लियर है? मोल फ्रैक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं काई से। बड़ा इंटरेस्टिंग है, काई, एक्स लिखिए और उसका एक टांग थोड़ा लंबा कर दीजिए, बन गया क्या चीज, काई। ठीक है, अब इसको हम लोग किसे डिनोट करते हैं, काई से। अब चाहे तो चाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन। अब देखो कहीं पे लिखा हुआ है काई ए, तो काई ए लिखा हुआ है, इसका मतलब हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ए का मोल फ्रैक्शन। क्लियर है? कहीं पे लिखा हुआ है काई बी, इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। किसका मोल फ्रैक्शन, तो बी का मोल फ्रैक्शन। सॉल्यूशन में 2 चीज होता है, कहीं पे लिखा हुआ है काई सॉल्यूट, काई क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूट। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। कहीं पे लिखा हुआ है काई सॉल्वेंट, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? काई ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, काई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, काई सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, काई सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। चलिए 2-3 चीजें क्लियर हो गई।
पहला चीज, मोल किसको कहेंगे? फ्रैक्शन बोले तो किसमें हिस्सा? एक में आपका क्या हिस्सा है? फ्रैक्शन। डिनोट किससे करते हैं इसको? तो काई से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। अब चलिए, जैसे एज्यूम करते हैं हम लोग, देखोगे फिर से वहीं आते हैं, डिफिनीशन से पहले एक क्वेश्चन समझते हैं। एक बर्तन है, इसमें दो चीज है, एक ए है, ए जो है वो 2 मोल है। ए कितना मोल है? 2 मोल। और साथ ही साथ बी है, ओ है 3 मोल। दो चीज है, ए है और दूसरा बी है। ए 2 मोल है और बी कितना मोल है? 3 मोल है। क्लियर? और हमसे कहा है कि ए और बी का मोल फ्रैक्शन बताओ। क्लियर? फिर से सुन लेंगे आप। मोल फ्रैक्शन बोले तो मोल फ्रैक्शन कहने का मतलब होता है एक में हिस्सा, पार्टिसिपेशन इन वन फ्रैक्शन बोले तो पार्टिसिपेशन इन वन, एक में हिस्सा। एक बर्तन लिए थे, एक वेसल था, और उसमें दो चीज हैं, एक ए है और दूसरा क्या है? बी। ए 2 मोल है और बी कितना मोल है? 3 मोल है। और आपसे कह रहा है कि ए का मोल फ्रैक्शन बताओ, मतलब काई ए बताओ, और साथ ही साथ हमको काई बी भी बताओ। क्लियर? तो देखो, हम लोग क्या देख रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कहा है, मतलब ए का हिस्सा हमको चाहिए, ए का हिस्सा चाहिए पूरे मोल में। तो पूरा देखोगे 3 और 2 5 मोल है, ए 2 मोल है और बी 3 मोल है, तो पूरा मोल की संख्या कितनी हो गई? 5। और पूरा 5 मोल है तो ए कितना मोल है? 2 मोल है। समझ आया कि नहीं? सर पूरा 5 मोल था तो ए कितना मोल है? 2 मोल। मतलब कह सकते हो कि अगर 5 मोल की आप बात करोगे तो 5 अगर पूरा है तो ए का हिस्सा कितना मोल है? 2 मोल। 5 मोल में ए का हिस्सा 2 मोल है, और डिफिनीशन क्या कहता है कि एक में कितना है? तो भैया 5 में 2 है, 5 मोल में कितना मोल है? 2 मोल। 5 मोल टोटल है तो ए कितना मोल है? 2 मोल। तो पूरा अगर एक में हिस्सा बात किया जाए तो फिर से यूनिटी मेथड क्या लिख देंगे? 2 मोल बाई 5 मोल। क्लियर है? हमको हिस्सा किसमें चाहिए था? मोल फ्रैक्शन बोले तो एक में हिस्सा। फिर से देखोगे क्वेश्चन, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन हम लाए हैं कि ए और बी दो चीज थे, कोई सॉल्यूट रहा होगा, कोई सॉल्वेंट रहा होगा। ए 2 मोल है और बी 3 मोल है। हमको कहा गया कि सर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बताइए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि ए के मोल का हिस्सा बताइए अगर पूरा एक हो तब। तो पूरा कितना था यहां पे? 3 और 2 5। 3 मोल और 2 मोल, पूरा कितना मोल था? 5 मोल। और 5 मोल में ए का हिस्सा कितना है? 2 मोल। 5 मोल में 2 मोल, तो एक में कितना होगा? तो 2 मोल बाई 5 मोल। अब एक चीज ये भी देख रहे हो कि सर ये मोल और मोल क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो आंसर शुड बी 2 बाई 5। मतलब मोल फ्रैक्शन ए का कितना हो गया? 2 बाई 5। क्लियर है? अब सिमिलरली हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल लें। मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या निकालना चाह रहे हैं? बी।
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जब निकालना है तो बी का हिस्सा चाहिए हमको। किसका हिस्सा चाहिए? बी का हिस्सा चाहिए। कितना मानते हुए? पूरे को एक मान लें तब। तो पूरा आज फिर कितना मोल है? 5 मोल। पूरा टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2 मोल प्लस 3 मोल इक्वल टू 5 मोल। तो अब पूरा 5 मोल है, पूरा 5 मोल है, तो बी का हिस्सा उसमें कितना है? 3 मोल। पूरा 5 मोल है तो बी का हिस्सा कितना मोल है? 3 मोल। तो अगर पूरा को एक मान लें तो एक मानने के बाद कितना हो जाएगा? 3 मोल बाई 5 मोल। फिर मोल मोल कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? शुड बी 3/5। क्लियर है? दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी और दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ। अगर इसको आप समझ रहे हो तो मोल फ्रैक्शन बड़ी इजीली आपसे बन जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आएगा थोड़ा, लेकिन कॉम्प्लिकेशन जो होगा वो कैलकुलेशन का होगा, कॉन्सेप्ट का कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। कॉन्सेप्ट यही है कि फ्रैक्शन बोले तो किस में हिस्सा? एक में हिस्सा। और किसका फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन। तो एक मोल में इसका क्या हिस्सा है? मोल वाला हिस्सा क्या है? अगर कहीं पे मास फ्रैक्शन लिखा हुआ हो, जब हायर क्लास में केमिस्ट्री पढ़ोगे तो मास फ्रैक्शन आता है, मास फ्रैक्शन लिखा हुआ हो तो एक मास मानते हुए उसका हिस्सा। फ्रैक्शन बोले तो हिस्सा किसमें? एक में। क्लियर है? हमने वही किया है। चलिए अब थोड़ा कुछ चीज हम कंक्लूड कर लें। इतना चीज सीखे तो कुछ चीज कंक्लूड कर लें हम। पहला चीज क्या देखे, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी तक जो हम लोग सीखे हैं कि मोल फ्रैक्शन बोले तो एक में हिस्सा। एक में मोल का क्या हिस्सा है? पूरे को अगर एक मान लिया जाए तो कितना हिस्सा होगा? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन। दूसरा चीज क्या देखे कि सर इसको डिनोट किससे करते हैं? काई से डिनोट करते हैं। तीसरा चीज हम लोग क्या सीख सकते हैं कि सर इसका कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ऊपर में भी मोल है और नीचे में भी मोल है। मोल मोल तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा ना। तो लिख सकते हैं कि इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। यूनिटलेस क्वांटिटी। मोल फ्रैक्शन कैसा क्वांटिटी है सर? यूनिटलेस क्वांटिटी। क्लियर है? मोल फ्रैक्शन को डिनोट किससे किए हैं हम लोग? काई से। मोल फ्रैक्शन किस में हिस्सा है? एक में हिस्सा है। इसका कोई यूनिट होता है सर? जैसे मोलालिटी पढ़ रहे थे तो उसका यूनिट बताए थे मोल पर केजी। आपको सर ये याद थोड़े रखे हैं सर, कल देखे फिर ठीक। इसका मोल फ्रैक्शन का अगर कोई पूछा जाए कि कोई यूनिट होता है क्या, तो आप कहोगे नहीं सर कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है सर, तो मोल मोल क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्लियर? तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि फिर से आप समझोगे कि मोल फ्रैक्शन किस में हिस्सा है? एक में हिस्सा है। तो सर एक में अगर आपको एक ही में हिस्सा मिल रहा है, आप कितने भी बड़े बेईमान हो जाओ, तो क्या एक में आपका हिस्सा एक से अधिक हो सकता है क्या? जब भी कभी हिस्सा होगा एक में, तो हमेशा एक में हिस्सा एक के बराबर या उससे कम हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा पूरा रख लिए, एक रोटी था, एक ही रोटी को बांटना था तो पूरा आप खा जाओ। ज्यादा ज्यादा यही ना हो सकता है कि एक ही रोटी में बांटना है और तू 2 रोटी खा लोगे क्या? एक से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता है। तो याद रखना कि मोल फ्रैक्शन का वैल्यू कभी भी एक से ज्यादा नहीं होगा। अगर कभी क्वेश्चन कर रहे हो और मोल फ्रैक्शन का वैल्यू एक से ज्यादा आने लगे तो समझिएगा कि दाल में कुछ काला है, और दाल में काला क्या, पूरा दाल काला है।
क्योंकि आप फिर से कॉन्सेप्ट की ओर जाना कि मोल फ्रैक्शन हिस्सा कितना का था, एक में हिस्सा था, तो एक में हिस्सा कभी एक से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है। तो याद रखिएगा कि मोल फ्रैक्शन कभी भी नेवर बी मोर देन 1। मोल फ्रैक्शन कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। मोल फ्रैक्शन ये याद रखना कि कभी भी एक से ज्यादा नहीं। चौथा चीज, चलो इसको भी मिटाते हैं। देखो एक से ज्यादा नहीं ना, 2/5 एक से ज्यादा नहीं है, 3/5 भी एक से ज्यादा नहीं है। चौथा चीज, सोचो आप, एक मेरे पास रोटी था, इसको हम दो लोगों के बीच बांटे, जैसे बांटना है, एक को इतना मिला, बाकी एक को इतना मिला। इन दोनों को जोड़ेंगे, पूरा एक रोटी मिल जाएगा कि नहीं? मिल जाएगा। इसको 20 लोगों के बीच बांट दो, 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग, 50 लोग के बीच बांट दो। तो चाहे जैसे इसको बांटना है बांट लो, सबको जब जोड़ेंगे तो सबको जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए? एक आना चाहिए। क्योंकि सर एक ही में आप चूंकि हिस्सा बांटे हैं, एक में ही आप बांटे हैं, तो उन सबको अगर इकट्ठा कर दिया जाए, सबका सम कर दिया जाए, सबको जोड़ दिया जाए, तो जोड़ने के बाद हमको कितना मिलना चाहिए? एक। तो ये याद रखिएगा कि जो भी कंपोनेंट हैं, उन सब का मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा, जोड़ जो होगा, हमेशा इक्वल टू क्या होगा? सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ all component, all component is equal to 1। मतलब यहां पे दो चीज था, ए था और क्या था? बी। यही दो चीज था ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इन दोनों को सम करे तो कितना आना चाहिए? 1। अगर 1 नहीं आ रहा है तो आपको फिर से एक बार चेक करने की जरूरत है। चलो यहां पे ऐड करके देखते हैं। अभी जो हम लोग सोल्व किए थे, ये 2/5 था और बी का जो था वो 3/5 था। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5/5 इक्वल टू। क्लियर है? क्या क्या हम लोग सीखे? पहला चीज सीखे कि मोल फ्रैक्शन है क्या, मोल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किए। दूसरा चीज हम थोड़ा फ्रैक्शन के बारे में बताया, डिनोट किससे करते हैं? काई से। मोल फ्रैक्शन किसमें हिस्सा है? एक में हिस्सा है। एक में हिस्सा है तो कभी भी एक से ज्यादा नहीं होगा, और सभी को, सभी मोल फ्रैक्शन को एक साथ जोड़ दिया जाए तो जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए? एक आना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये कैसा क्वांटिटी है? यूनिटलेस क्वांटिटी है। आगे बढ़ते हैं, चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए एक सिंपल सा बिना लैंग्वेज का क्वेश्चन है। एक बर्तन है, इसमें तीन चीज हैं, ए है, बी है और सी है। ये 1 मोल है, ये 2 मोल है और ये 3 मोल है। ए जो है 1 मोल है, बी कितना मोल है? 2 मोल, और सी कितना मोल है? 3 मोल। सब मोल में। आपसे कोई कहा कि ए का मोल फ्रैक्शन बताइए, हम कहेंगे अच्छा ए का, मतलब ए का हिस्सा पूछ रहा है। किस में? अगर पूरा का पूरा एक हो तब। तो पूरा कितना मोल है बाबू? 3, 2, 1, सबको जोड़ेंगे तो आई थिंक 6 आ जाएगा, 6। पूरा 6 मोल था।
6 मोल में ए का हिस्सा कितना था? 1। 6 मोल टोटल था, तो ए कितना था? 1 मोल। तो अगर ये 1 होता तो ये कितना हो जाता? 1/6। अब देखो यहां पे भी मोल है, यहां पे भी मोल है, मोल मोल कट जाएगा, यूनिट लेस आ जाएगा, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ कितना आ जाएगा? 1/6। क्लियर है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अगर निकालना हो तब क्या करेंगे बताइए? पूरा कितना मोल है? फिर से सर 6 मोल है। 6 मोल में बी का हिस्सा कितना है? 2। 6 में बी का हिस्सा 2, तो एक में कितना होगा सर? तो 2/6। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा? 2/6। मोल फ्रैक्शन ऑफ सी पूरा फिर से कितना मोल था? 6 मोल। सी कितना मोल था? 3 मोल। तो एक में कितना होगा? 3/6। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इक्वल टू 3/6। बड़ी आसान है। ए का मोल फ्रैक्शन 1/6, बी का मोल फ्रैक्शन 2/6, सी का मोल फ्रैक्शन 3/6। अब तीनों को ऐड करके देखते हैं कि क्या सही कैलकुलेट किए। यूनिट तो नहीं होगा क्योंकि ऊपर भी मोल नीचे भी मोल। और हम क्या बताए थे कि अगर सभी मोल फ्रैक्शन का सम देखो तो सम करने के बाद कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, क्योंकि एक ही में तो बांटे हैं। तो चलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, अगर इसको करें तो 1/6 प्लस 2/6 प्लस 3/6, जोड़ घटाव कर लेना, 6/6 इक्वल टू। चलिए सर, ठीक ठाक है? क्लियर है? मोल फ्रैक्शन जब भी निकालिए, निकालने के बाद क्या कीजिए? ऐड करके एक बार खुद से देख लेना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज, आपको फॉर्मूला पता है? C6H12O6 was dissolved in 90 gram of water. Calculate mole fraction of solute and solvent. सॉल्यूट एंड, यही क्वेश्चन। 18 ग्राम ग्लूकोज था, उसको 90 ग्राम पानी में मिलाया गया, खूब मिलाते हैं हम लोग, और मिलाने के बाद कह रहा है, पीना रहता था तो कोई बात नहीं है, कह रहा है कि इसका मोल फ्रैक्शन निकालिए। नहीं, चलिए कोई बात नहीं है। किसका किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है? तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है और सॉल्वेंट का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है। चलिए सर, सॉल्यूट कौन है पता है आपको? जो कम है। कम कौन है? ग्लूकोज, सॉल्यूट है। सॉल्वेंट कौन है? वाटर। देखो ध्यान दो, यहां पे फंसता है लोग। जनरली मोल में नहीं देके, अभी इससे पहले क्वेश्चन में मोल दे रहे थे, यहां पे ग्राम में दिया हुआ है। तो इस शुरू में ही हम आपको ग्राम को किसमें कन्वर्ट करने सिखाए हैं? मोल में। तो सबसे पहले जो ग्राम में दिया हुआ है उसको आप मोल में कन्वर्ट कर दो। तो हम लोग देखेंगे
सॉल्यूट इक्वल टू 18 ग्राम है। और इसका हम लोग मोल में अगर निकालना चाहेंगे, इसका मोल निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, 18 ग्राम डिवाइडेड बाय, ग्लूकोज को भी तुरंत देखे थे इस वीडियो के शुरू में ही, कितना हो जाएगा 180 ग्राम पर मोल। ये किसका मोल हो गया, सॉल्यूट का। देखो ग्राम में दिया हुआ था, ग्राम में तो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं ना, हमको मोल का हिस्सा चाहिए ना, तो ग्राम को पहले किस में कन्वर्ट कर लिए, मोल में। दूसरा देख रहे हैं, सॉल्वेंट जो था वो सॉल्वेंट कितना ग्राम दिया हुआ था, 90 ग्राम। अगर मोल निकालना चाहेंगे इसका तो मोल बराबर क्या हो जाएगा, 90 ग्राम डिवाइडेड बाय, वाटर है ना H2O, हाइड्रोजन का 1, तो क्या लिखते हैं 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन एक ठो है, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 16 ग्राम पर मोल। सोल्व कर लो इसको तो बराबर कितना आ जाएगा 90 बाई 18, 19 ग्राम पर। दोनों का मोल हमको पता चल गया, सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का। चलिए अब देखते हैं टोटल मोल कितना हो जाएगा। टोटल मोल अगर देखा जाए तो इन दोनों को हमको क्या करना होगा, ऐड कर देना होगा, टोटल मोल मिल जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालना है, मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्यूट का। तो देखो याद करो, पीछे थोड़ा बैक जाके देखोगे, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता था उसका मोल यही होता था, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता था उसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो सॉल्यूट कौन है, ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ग्लूकोज का मोल अगर देखेंगे तो ऊपर में लिखा जाएगा 18 ग्राम डिवाइडेड बाय 180 ग्राम पर मोल डिवाइडेड, तो ग्लूकोज का मोल हो गया डिवाइडेड बाय टोटल मोल, तो दोनों को हमको जोड़ देना होगा 18 ग्राम डिवाइडेड बाय 180 ग्राम पर मोल प्लस 90 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 ग्राम पर। ये कैसे किए समझ में आया सर, याद कीजिए ना, थोड़ा पीछे चलिए, 2 मोल था, 3 मोल था, ए और बी, तो टोटल 5, 5 में कितना 2, एक में निकालते थे तो कितना था 2/5, ये जिसको निकालना था उसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो यही तो किए हैं, जिसका निकालना है उसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल। अब इसको सोल्व कर दें तो यूनिट तो कट जाएगा, आपको पता है यूनिट लेस है, क्या करेंगे 18 बाई 180 डिवाइडेड बाई 18 बाई 180 प्लस 90 बाई 18, सोल्व करेंगे तो ऊपर में आई थिंक आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1 प्लस 5 इक्वल टू कह सकते हैं 0.1 बाई 5.1, डेसिमल हट जाएगा दोनों जगह से, तो 1 बाई कितना हो गया 50। कोई दिक्कत। अब मोल फ्रैक्शन एक का तो निकाल लिए, ऊपर वाला क्वेश्चन इरेज करते हैं। मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकाल लें, तो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट का मोल 90 बाई, यूनिट लिख रहे हैं हम, 18 डिवाइडेड बाई 18 बाई 180 प्लस 90 बाई 18। भाई नीचे तो टोटल मोल वही रहेगा ना, ऊपर जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल, सॉल्वेंट का निकालना था तो सॉल्वेंट ये था तो सॉल्वेंट का मोल लिख दिए, सॉल्यूट का निकालना था तो ये लिख दिए। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व कर लोगे आप, थोड़ा पॉज करके कर लेना, तो ये आ जाएगा 50 बाई 51।
आप कहोगे सर आप तो बड़ा तेजी से कर लिए। तो हम तेजी से नहीं कर लिए सर, देखिए क्या किए। इरेज कर दें इसको। अभी आपको हम बताए थे कि मोल फ्रैक्शन जो सम होता है ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद कितना आना चाहिए? 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, दोनों को जब जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए? 1। सॉल्यूट का भी तुरंत निकाले थे ना जी, तो हम लोग कह सकते हैं यहां से कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। लिख सकते हैं क्या? बड़ा सिंपल सा बात है। तो इक्वल टू 1 माइनस, अभी तुरंत निकाले थे, 1/51। सोल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 50/1। क्लियर है? तो ये था मोल फ्रैक्शन। और देखो जब ये मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, ये सब चीज पढ़ा लेंगे एक क्लास और, तो इन सब को कंबाइन करके कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, अभी सिंपल हम क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर जरूरत हो तो और आप बता सकते हैं, और क्वेश्चन इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज इतना ही। फिर अगले दिन हम लोग मिलते हैं तो क्या पढ़ेंगे? मोलारिटी। तब तक आप लोग खूब मन लगा के पढ़िए। चलिए, थैंक यू।